श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। स्तव संतन की जय 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 सीता राधे श्याम। श्लोक नंबर क्या है जी? महाराज जी जी 50 50 तक तक किया हुआ था। था पाठ। ठीक है जी। पाठ अच्छा था। तो इसका भी 50वां श्लोक पढ़ लेते। नमस्कार। राम राम। सप्तम स्कंध, नवम अध्याय और श्लोक नंबर 50। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग हैं। ये भगवान जी को सुना रहे। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्त जनों के, परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। भक्तजनों के, परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। सब कुछ है, आप ही हैं और कुछ नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ आप ही हैं। नारद जी कहते हैं, आगे पाठ करते हैं। एक कुंजवान श्लोक है ये। और अब नारद जी सुनाएंगे। पहले भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। नारद जी बता रहे हैं, भक्त प्रहलाद बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया।
इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। भगवान बोले, श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। आयुष्मान माने दीर्घजीवी, भगवान ने कह दिया तो वो दीर्घजीवी हो ही गए। जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन। परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथों का पूर्ण करने वाला हूं। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे। इसलिए बड़े-बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। जो श्लोक नंबर 54 तक जो था, ये हो गया। 54 तक ही भगवान ने कहा। तब ये आगे जो है, असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे। ये नारद जी ही सुना रहे हैं। इसलिए बड़े-बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने इनका इनकी उनकी इच्छा नहीं की। ये 9वां अध्याय विश्राम हो गया। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 9वां अध्याय विश्राम। 10वां को आरंभ करते हैं। सप्तम स्कंद 10वां अध्याय और प्रसंग है प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुर त्रिपुर दहन की कथा। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा।
नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। उन्हें भगवान से कुछ पाना है तो प्रेम भक्ति का विघ्न है। एक एक सरल सी बात है कि भगवान से अगर ऐसे विचार हो रहा है, अनन्य प्रेम भक्ति के लक्षण के अनुसार जो अनन्यता होती है, उसके अनुसार अगर भगवान से कुछ माँगते हैं, तो इसका अर्थ कामना है हमारी ना, और वो तो फिर संसार वाली है। हाँ, हनुमान जी ने माँगा, भक्ति माँगी। ऐसे बड़े महापुरुषों ने केवल भक्ति माँगी। शबरी ने भी भक्ति माँगी। तो ये माँग तो उचित है, लेकिन कुछ और माँग लेना, की बात जचती नहीं है। भगवान को छोड़ कर के और क्या माँगना है? इसलिए भक्ति माँगना तो उचित है। भक्ति माँगना अर्थात परमात्मा को माँगना है। प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी, ये नारद जी कह रहे हैं, यही समझा कि वरदान माँगना प्रेम भक्ति का विघ्न है। इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो, मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ। अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर तीव्र वेदना मैंने पीड़ा का अनुभव करके उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूं, और आप मुझे वर देंगे। पीछे कहा ना भगवान 9वें अध्याय में ये शब्द कहे, मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधु जन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते। और इससे पहले दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। ये बात प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगी। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आजुष्मन जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उससे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। ये भगवान ने कहा कुछ मांगो, और प्रहलाद जी ने कहा, देखिए, अगर चाहिए होता तो प्रहलाद जी के पिताजी के पास कौन सी ऐसी वस्तु नहीं थी जो प्रहलाद उसके पिता नहीं दे सकते थे। वो तो उनका अपना ही राज्य देना चाहते। हम्म। इसीलिए तो वो नीति और इत्यादि पढ़ा रहे थे, असुर विद्या, आसुरी विद्या। पर प्रहलाद जी को यथार्थ समझ आ चुकी थी कि जगत है क्या। तो क्यों देवर्षि नारद की कृपा हो गई थी। तो कहते हैं भगवान,
मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर भोगों के द्वारा तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मुझ में भक्त के लक्षण हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की और प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले। देखिए सुख क्या करते हैं, हृदय की गांठ को और भी मजबूत करते हैं तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर ही तो अंधेरा कुआं है। जगत गुरु परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता कि आपने मेरी परीक्षा ली है, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? बहुत मार्मिक बात है, सबको विचार करना चाहिए। अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निरा बनिया है। बनिया मैंने व्यापारी। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं। और जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं। हम्म? जो सेवक से सेवा कराने के लिए, उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है सेवक की, वह भी स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं। ऐसा संबंध नहीं। मेरे वरदानी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं, तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। अंकुरित ही ना हो। इससे लगा जैसे भगवान जी को ना कुछ विनोदपूर्ण बात कही है। मेरे वरदानी शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं, तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते। राम राम। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही, हम्म, अगर हमारी कोई भी कामना है,
तो उसका परिणाम क्या होगा? इंद्रिय, मन, प्राण और देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही सार रूप में बात, मार्मिक बात। हुँ, तो कामना जीव को इतना गिरा देती है, इन सब गुणों को नष्ट कर देती है। कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। भगवन, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अद्भुत नरसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। देखिए, भक्त का ज्ञान कितना ऊंचा है। होता ही है, जो यहाँ इतने स्तर तक पहुंच जाते, उनका विवेक तो विशेष रूप में बहुत गहरे मर्मों को जानने वाला होता है। एक बड़ा सरल सीधा सा शब्द है, बहुत सरल सीधा सा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। इसमें सागर गागर में समाया है। हुँ? सागर जो है गागर में समा, इन 2 शब्दों में सब कुछ समेट दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। निष्कामता है पूर्ण रूप से, भक्ति है पूर्ण रूप से। निष्काम हुए, देखिए कुछ भी चाह हो गई, कुछ भी चाह हो गई जगत की, तो मान लीजिए हम अशुद्ध हो गए और भगवान को तो एकदम प्योर शुद्ध भक्ति चाहिए। जो ऐसा कर पाता है वही प्राप्त कर लेता है, यही यहाँ लिखा भी है। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। तुम्हारे जैसे मेरे भक्त इस लोक की या परलोक की, हुँ? किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, भगवान स्वयं अपने से कह रहे, फिर भी अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए
तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के साथ भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में मैं ही विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय से मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध का कर्म का क्षय कर देना। इससे स्पष्ट तो कुछ और नहीं हो सकता। जो कर्म जो भी हमें जहां भी खड़े हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, हम पुत्र बन के जो काम कर रहे हैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, अब पिता बन के जो काम कर रहे हैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, स्त्री बन के जो काम कर रहे हैं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। यही लिखा है सब। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना। किसी भी संबंध से, किसी भी ढंग से, कोई भी संसार का व्यवहार का कोई भी काम हो, बस एक बार समझ लो ये सब परमात्मा के लिए कर रहा हूं। सभी समस्याओं का समाधान हो गया। तो निरंतर आप भक्ति में हो। भगवान की आज्ञा मानकर अर्जुन ने युद्ध आरंभ किया। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भक्ति हुआ कि नहीं हुआ। और फिर ये कह दिया, तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना, अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना। भगवत प्राप्ति होने पर भी प्रारब्ध कर्म जो हैं शेष रहते हैं। कर्म भोगने ही पड़ते हैं। कर्मों के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं आज विचार कर रहा था, शंकराचार्य जी जो हैं विद्वान हैं, तपस्वी हैं, उनको भी रोग है। तो कर्मों का ही तो प्रारब्ध ही तो भोग रहे हैं। फिर उनके गुरु जी करपात्री जी महाराज, जब वो गौ आंदोलन में पार्लियामेंट के पास गए थे, बड़े साधु लोग गए थे और वहां उन्होंने धरना दे दिया था और गोलियां इत्यादि चली। बहुत लोग मर गए और फिर इनको उठा करके करपात्री जी को जेल में बंद कर दिया और बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया। इंदिरा गांधी के समय की बात है। उस दिन कौन से गौ पूजा का ही दिन था। तो कुछ दिन जेल में रहे, वहां भगदड़ मचा दी जानबूझ के। और जो विपक्षी लोग थे वही मुसलमान और दूसरे, उन्होंने आपस में युद्ध हो गया और इनको वहां मारने लगे।
करपात्री जी को मारा-पीटा भी और एक आदमी आया, कोई उसने सरिया हाथ में था, उनकी आँख में डाल दिया। तो ये अंदर घुस गया। और करपात्री जी इतने बड़े भजन करने वाले, कभी भी कोई समय उनका खाली नहीं जाता। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है, वो शीर्षासन से करते थे, पैर ऊपर और सिर नीचे। और ऐसा कोई विद्वान नहीं था जो उनको मानता ना हो, जो उनका आदर नहीं करता हो। ऐसे देखिए, ये भी कोई प्रारब्ध है, उनकी आँख में सरिया डाल दिया गया और उसी पीड़ा से वो मर गए धीरे-धीरे। तो कर्म भोगने पड़ते। देखो अभी वहाँ लिखा है, मंत्र महामनि विषय व्याल के, रामायण जी में है चौपाई, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कि हमारे बुरे प्रारब्ध को भी समाप्त कर देता है नाम जप। पर कहीं कोई कामनाएँ अगर थोड़ा-सा भी कुछ रह जाता है, तो फिर संस्कार नष्ट नहीं होते, चाहे नाम जप ही कर रहे हो। संस्कार जलते नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे जो प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना, अपने प्रारब्ध कर्म का, और तुमने जो एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस श्लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। फिर है 13वां श्लोक, भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल, देखिए सावधान हो जाइए, भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए, अगर भोग करोगे तो पुण्य नष्ट होंगे और निष्काम कर्म करोगे कर के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करते समय, राम राम, समय पर जब मृत्यु आने पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओ। अर्थात पाप और पुण्य का बैलेंस जो है पूरा समाप्त करके आना। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति को जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी स्तुति, प्रहलाद जी के द्वारा भगवान कह रहे हैं, जो कोई स्तुति करेगा, इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा, अर्थात बार-बार स्तुति करता रहेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान जी ने करुणा करके ये युक्ति बता दी। भागवत जी अद्भुत हैं, जीव को निर्भय कर देती हैं। इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है। जय जय सीताराम, राधे श्याम।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः। जय जय सीता।